किसी भी इलाके के अंदर वो हेट स्पीच के थ्रू होता है। तो हेट स्पीच उत्तराखंड के अंदर आई, दिल्ली के अंदर हेट स्पीच आई। मैं केजरीवाल का एग्जांपल देता हूँ कि मौलाना साद साहब के ऊपर एफआईआर के लिए उन्होंने फ़ौरन बोल दिया कि 15 मिनट में एफआईआर हो जानी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जो आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलएज हैं, काउंसलर्स हैं या जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जो ये जेनोसाइड की अपील हुई है कि एक कम्युनिटी को आपको मारना है, उसके लिए भी एसपी का जो बयान था वो ये था कि हमने नज़र बनाई हुई है। तो कौन सी नज़र आप बना रहे हैं? कौन सी नज़र आप बना रहे हैं? अब तक वो क्यों नहीं हुआ? ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें थी, तो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए वो? इसी तरीके से मेरे साथी जो हैं मिरान हैदर, उमर खालिद, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तनहा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कुछ नहीं किया था, बट दे ओनली आर मुस्लिम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी दे वर अरेस्टेड अंडर यूएपीए। और यूएपीए एक तरह से एक कौम को और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर लगाने के लिए यूपीए इनैक्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि इससे ख़राब लॉ कोई सा भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। देखिए, जितने भी सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ना, वो एक्चुअली सेक्युलरिज्म होती नहीं है। आप अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, मायावती की बात कर लीजिए, जितने भी सेक्युलर लीडर हैं वो सेक्युलर नहीं है। वो सब अपना पॉलिटिकल एजेंडा अपनाते हैं और इस तरह से मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ करते हैं बीजेपी का डर दिखा के। तो मैं उन सब तमाम सेक्युलर पार्टी से अपील करता हूँ कि अगर आप मुस्लिम के लिए कुछ भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो एटलीस्ट आप इस पर स्टेटमेंट दीजिए और प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट करना आपका संवैधानिक अधिकार है। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपने हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा है? क्या आप अपील करना चाहेंगे स्पेशली इंडियन जो हम ख्याल लोग हैं और ऑल कम्युनिटी से जो गुस्ताखी रसूल पर नसीमा यकीनन सरस्वती जो बोलते हैं, उसके लिए क्या? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से जो सुप्रीम जो टॉप ऑर्डर पे जो बंदा बैठा है इंडिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर एंड जो इस तरह की जो लोग हैं वो इन लोगों को संरक्षण देते हैं। अगर ना दें तो अब तक इनको अरेस्ट कर देना चाहिए था। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ के ऊपर खामोश है कि एक इतना बड़ा तबका जो जिसे मेजर माइनॉरिटी कहा जाता है मुस्लिम, उसको आप खुलेआम मारने की बात कर रहे हैं, वेपन्स लहरा रहे हैं, उनके ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो एक तरह से कि आपके ऊपर संरक्षण है प्रधानमंत्री का। तो अब इस बात को समझ है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, इस वक्त चुनाव का माहौल है, क्या ये बीजेपी भी से या ये कहें कि सरकार भी से इस बात से सहमत है? देखिए, जब भी इलेक्शन आता है तो हमेशा सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती है। जो हमें ब्रिटिशर्स दे के गए हैं वो अब तक चल रहा है। डेवलपमेंट सिर्फ कलम और किताब के ऊपर है, बैनर के ऊपर है, पोस्टर के ऊपर है, लेकिन इन एक्चुअल अगर आप डेवलपमेंट की बात करें किसी भी लीडर से तो वो सिर्फ आपको पोलराइज करेगा एट द एंड में आके, कभी मुस्लिम का डर दिखा के तो कभी हिंदू का डर दिखा के। क्या लगता है जिस तरह से एक मुस्लिम समाज को लगातार एक तरह से उसको बैकफुट पे डालने की कोशिश हो रही है, और खासतौर पर अभी भी बयान आया है कि 2022 में एनआरसी एनपीआर से लागू किया जाएगा? देखिए, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा होता है और मैं अपने सभी भाइयों से अपील करूंगा कि आप हमेशा हिस्सेदारी की बात करें। जब तक आप हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे तब तक आपको इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। जिस दिन आपने हिस्सेदारी की बात कर दी और मजबूती के साथ आप एक साथ खड़े हो गए तो उसके बाद भी जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ हैं आप पे ध्यान देना शुरू कर देंगी। देखिए, माइनॉरिटी को हमेशा डिमीन किया गया है और मेजॉरिटी के थ्रू अगर माइनॉरिटी को डिमीन किया जाता है तो एक तरह से ये मैसेज दिया जाता है कि बच के रहना, वरना तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, वरना तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से ये लोग सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को दबा के रखते हैं ताकि इनको अपने हिसाब से और पॉलिटिकल एजेंडे के टूल के हिसाब से इनको इस्तेमाल किया जा सके।